अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। अब्दुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। अगर लड़की शॉर्ट शर्ट पहनेगी तो लड़का देखेगा ही, ये जुमला इन्होंने कहा है या नहीं कहा? फ्लैटी होटल के पास मौजूद हैं। औरत मार्च यहाँ पर हुआ है बड़े धड़ल्ले से। अब्दुल्ला खान का व्यू जानते हैं कि क्या इन्होंने ये जुमला कहा है तो क्यों कहा है, और नहीं कहा तो फिर ये क्यों लिखा गया है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला खान, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं जनाब, आपका पुतला लगाया गया, शुक्र है कि जलाया नहीं गया। आप क्या कहते हैं जी इसके बारे में? सर टू बी ऑनेस्ट, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मेरा पुतला लगा कि मुझे याद किया जा रहा है। आज कुछ इंपॉर्टेंट मैटर थे, मैं उन वजह से नहीं आ सका था इधर मार्च के अंदर, लेकिन मेरी पूरी टीम आई हुई थी और उन्होंने कवर भी किया पुरजोश तरीके से। लेकिन जब मैं नहीं आया तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला किधर है, उसका मुजस्समा लगाएंगे हम ताकि एग्जिस्टेंस साबित हो सके वो है इधर। तो फिर मुझे तस्वीरें आई, वीडियोस आई कि भाई आपको मिस किया जा रहा, तो फिर मैं आ गया और यहाँ आके मिल रहा हूँ। और सर रही बात ये मेरे स्टेटमेंट की, ये मैंने कही है, और अगर इसमें कोई गलत बात है तो मुझे बताएं। मैंने ये कहा जी सर, अगर लड़की शॉर्ट शर्ट पहनेगी तो लड़का देखेगा, मतलब अब देखें अगर कोई हैंडसम लड़का आप जैसा शॉर्ट कपड़ों में आ जाता है आप जैसा हैंडसम लड़का शॉर्ट कपड़ों में आ जाता है तो लड़की की भी उसको देखेगी, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स है। बायोलॉजी के अंदर तो ये बताया हुआ है कि जेंडर जो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, समझ रहे हैं? तो अगर नहीं करता तो भाई फिर अपना इलाज करवाएं, आपको किसी अच्छे हकीम की ज़रूरत है। सर मुझे अब्दुल्ला भाई ये बताएं कि औरत मार्च की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? देखें जनाब, हर बंदे का ना एक राइट है कि वो अगर उसको कोई लगता है कि मैं मार्च करना चाहता हूँ, सुबह वॉक भी तो करते हैं ना, ये उनकी वॉक थी, आप ये समझ लें, तो भाई वो मार्च कर सकता है कि किसी को नुकसान ना पहुँचे, बिल्डिंग्स को, किसी बंदे को, किसी का दिल ना दुखे, तो मार्च करें। तो सेम एज इट इज़ इन्होंने किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर कोई पाबंदी नहीं है भाई, आप करें पूरा मन तरीके से और किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो नारे लग रहे हैं, स्लोगन लग रहे हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनको हमारी वैल्यूज़ और नॉर्म्स इजाज़त नहीं देते, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के अंदर ये बात छुपी हुई है ना कि कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि मेरे कंसेंट के बगैर मेरे जिस्म को हाथ ना लगाया जाए मेरी मर्जी के बगैर, तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसकी तायद करता हूँ। लेकिन अगर इसके अंदर ये बात नहीं छुपी हुई कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और मैं जो मर्जी सड़क पे करूँ, शॉर्ट कपड़े पहन के जिस तरह मर्जी जो मर्जी करूँ, तो भाई फिर एक डिफरेंट बात है, फिर मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। तो अगर भाई कंसेंट है इसके अंदर तो फिर मैं इसके साथ हूँ। आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को, पाकिस्तानियों को, यंगर्स को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं उनको यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि रहो कुछ इस तरह कि हमेशा याद रहो, चलो चलन ऐसा कि ज़माना मिसाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अब्दुल्ला खान थे और इनकी एक छोटी सी स्टेटमेंट ने इसको आज के दिन के लिए वायरल कर दिया। पता नहीं कौन से खूबसूरत हाथों ने इसे सजाया होगा, लगाया होगा, लेकिन क्या बात है क्या बात है, खुशी हो गई ये सुन के ही देख ले। और उससे ज़्यादा खुशी इनको तब हुई है कि ये जलाया नहीं गया और इसको सजाया गया। तो इनका अपने पॉइंट ऑफ व्यू जाना और इनका मैसेज भी जाना। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अब्दुल्ला खान को इजाज़त दें एक नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।